नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे हमारे व्यवसाय अध्ययन के पाठ 6 नियुक्तिकरण के बारे में। तो नियुक्तिकरण के इस पाठ में हम आज जानेंगे नियुक्तिकरण का अर्थ, नियुक्तिकरण की परिभाषा, नियुक्तिकरण का महत्व और नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के बारे में। तो इसके आगे हम जानते हैं नियुक्तिकरण के अर्थ के बारे में। तो नियुक्तिकरण से आशय सही व्यक्ति को सही पद पर रखने का कार्य ही नियुक्तिकरण कहलाता है। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझे तो जो हमारी भारतीय सेना उसकी जो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा हम इसे समझते हैं। इसमें सबसे पहले जो इसकी प्रक्रिया में सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी सेना में कितने पद रिक्त हैं, कितने व्यक्तियों की जरूरत है। उस हिसाब से एक रिक्वायरमेंट रखते हैं कि इतने पदों की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं। नोटिफिकेशन इशू करने के बाद में जो भी व्यक्ति है इसमें भाग लेना चाहता है वह इच्छुक व्यक्ति इस भर्ती के लिए अप्लाई करता है और फिर उसे एडमिट कार्ड दिया जाता है, उसे एक जगह पे बुलाया जाता है, वहां पे उसका मतलब उसके कुछ टेस्ट लिया जाता है, फिर उसके बाद में उसे अंदर लिया जाता है। अंदर लेने के बाद में उस मतलब भर्ती में उसे देखा जाता है कि ये इस पद के योग्य है या नहीं। मतलब उसके थोड़े बहुत टेस्ट लिए जाते हैं, फिर उसके बाद में उसे अंदर लेने के बाद में उसे मतलब चयन प्रक्रिया चालू होती है। चयन प्रक्रिया में उसे मतलब उसका रनिंग फिजिकल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद में उसकी एग्जाम होती है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, पास करने के बाद उसे मतलब आगे के लिए पद उसे मतलब उसने जिसके लिए अपने जैसे जीडी के लिए अप्लाई किया था तो जीडी के लिए उस पद के लिए उसे आगे पहुंचाया जाता है। उसकी उसकी ट्रेनिंग होती है, पद ग्रहण करने के बाद में उसकी ट्रेनिंग होती है उस पद के लिए। फिर उस पद के ट्रेनिंग होने के बाद में उसे उस कार्य के लिए चुन दिया जाता है। उसे चुनने के बाद में ट्रेनिंग होने के बाद में फिर वो चाहे तो उसमें मतलब वह चाहे तो आगे की पढ़ाई लिखा कर उसके अधिक मतलब उच्च पद पर जाने के लिए उसका विकास करने का कार्य भी इस प्रक्रिया में होता है। और या किसी जगह पे व्यक्तियों की कमी है कि मतलब यहाँ अभी जैसे आपने लद्दाख में सेना सैनिकों की कमी थी तो यहाँ से सैनिकों को वहां पहुंचाया गया। तो जो यह कार्य है ये मतलब ट्रांसफर का कार्य यह भी नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, ये सभी कार्य नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने नियुक्तिकरण का अर्थ जाना, अब हम जानते हैं नियुक्तिकरण की परिभाषा। जॉर्ज टेलिंग के अनुसार नियुक्तिकरण संतोषजनक कार्य शक्ति को पाने तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया नियुक्तिकरण की प्रक्रिया का अर्थ था। तो अर्थ जानने के बाद में अब हम जानेंगे इसके विशेषता के बाद। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि यह एक प्रबंध का सतत कार्य है। प्रबंध का सतत कार्य ऐसे ही है मतलब सतत चलती रहती है, निरंतर चलती है, कंटिन्यूसली प्रोसेस है। और उसके बाद में दूसरा है महत्वपूर्ण कार्य। यह प्रबंध का इंपॉर्टेंट कार्य, बहुत महत्वपूर्ण कार्य मतलब नियुक्तिकरण व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति करता है, संगठन के लिए व्यक्तियों को निर्धारित करता है, चुनता है नियुक्तिकरण। और यह मानवीय पहलू भी इसकी एक विशेषता है। इसके अंतर्गत जो मनुष्य का ही चयन किया जाता है, उनकी पदोन्नति की जाती है और उनका ट्रांसफर किया जाता है। और ये संगठन की एक प्रक्रिया है। संगठन की प्रक्रिया से ऐसे ही है कि संगठन में सही व्यक्ति को सही पद के लिए चुनने का कार्य ही नियुक्तिकरण कहलाता है। और यह एक व्यापक कार्य है। इसके अंतर्गत पदोन्नति, चयन प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया और बहुत सारे कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह एक व्यापक प्रक्रिया या कार्य है। तो अभी हमने नियुक्तिकरण की विशेषता के बारे में जाना, तो अब हम जानते हैं नियुक्तिकरण के महत्व के बारे में। तो नियुक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिस प्रकार किसी भी गाड़ी को बिना ड्राइवर के नहीं चलाया जा सकता, उसी प्रकार व्यवसाय को कुशल प्रबंधकों और कर्मचारियों के बगैर ठीक से संचालित नहीं किया जाता। तो यह उपक्रम के विकास या सफलता का आधार होता है। तो उपक्रम के विकास और सफलता का आधार किस प्रकार होता है कि उपक्रम जो उपयुक्त व्यक्ति को चुनेगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी और उपक्रम का विकास तो होगा ही होगा। उसके बाद में श्रम और श्रम शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग। तो श्रम शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग जो मतलब संगठन मतलब जो हमारा व्यवसाय संचालक है वो ऐसे व्यक्तियों को चुनेंगे जो उस पद सही व्यक्ति को सही पद के लिए चुनेंगे तो वह अच्छे से कार्य कर रहेगा और श्रम और शक्ति का श्रेष्ठतम प्रयोग होगा, उपयोग होगा। और उसके बाद में रोजगार के जो अवसर है उनमें वृद्धि होती है। तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है नियुक्तिकरण से। और उसके बाद में कार्य संपादन के लिए आवश्यक मतलब जो व्यवसाय में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे उत्पादन का कार्य, विक्रय का कार्य और क्रय का कार्य। तो इन्हें एक प्रबंधक नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो सही व्यक्ति को सही पद के लिए चुनना इसके अंतर्गत आता है, मतलब नियुक्तिकरण के अंतर्गत आता है। तो इसमें मतलब कार्य संपादन में आवश्यक होता है ये। और उसके बाद में राष्ट्रीय विकास में सहायक होता है।
तो राष्ट्र में जैसे नियुक्तिकरण से लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, देश की बेरोजगारी सुधरेगी, मतलब बेरोजगारी हटेगी, तो इससे राष्ट्रीय विकास में सहायक होता है नियुक्तिकरण। तो ये नियुक्तिकरण का महत्व है। और अब हम इसके बाद में जानते हैं नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के बारे में। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में हमारा पहला स्टेप होता है मानव संसाधन का नियोजन। तो मानव संसाधन का नियोजन से ऐसे ये है कि मानव संसाधन यह सुनिश्चित कर मानव संसाधन के नियोजन से ऐसे ये है कि यह सुनिश्चित करना कि संगठन में व्यक्तियों की या कर्मचारियों की आवश्यकता की निरंतर पूर्ति होती रहे। इसके अंतर्गत सही व्यक्ति को सही संख्या में सही पद के लिए चुना जाता है। और इसके बाद में हमारा दूसरा स्टेप है भर्ती। तो भर्ती के अंतर्गत रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसे ज्ञात करने के बाद में समाचार पत्रों में भर्ती देने के लिए, मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन देना समाचार पत्रों में या फिर किसी संस्था में जाकर प्लेसमेंट कर, मतलब उनका चयन करना विद्यार्थियों का। तो ये जो समस्त कार्य होता है भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में भर्ती के लिए आवेदन करने के बाद में उनकी चयन प्रक्रिया, चयन इसका थर्ड स्टेप है चयन प्रक्रिया। चयन उसके अंतर्गत उनका मतलब फिजिकल टेस्ट होता है, कुछ एग्जाम होती है, फिर साक्षात्कार इंटरव्यू होता है। उसके बाद में वह पास करने के बाद में इनकी प्रक्रिया के अंतर, इसके बाद में उनको पद ग्रहण, मतलब जिसके लिए कोई इंजीनियर के लिए आया है, अपने पास इंजीनियर की जॉब के लिए आया है, तो उसे इंजीनियर का पद, या फिर जिस प्रकार की जो सीए मतलब फाइनेंस मैनेजर, जिसको मतलब जिस प्रकार के व्यक्ति की अपने को आवश्यकता है उसे उस प्रकार का पद ग्रहण पद देना। पद ग्रहण करने के बाद उसका प्रशिक्षण की प्रक्रिया होती है। प्रशिक्षण के अंतर्गत उसे मतलब उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपका कार्य ऐसा रहेगा, कुछ इस प्रकार कार्य करना है। ट्रेनिंग के बाद में वह और मतलब विकास करना चाहिए। इसका अगला स्टेप है विकास। तो वो विकास करना चाहे तो उस विकास के कार्य भी इसके अंतर्गत होता है। तो जिसके वो अन्य मतलब अच्छी शिक्षा ग्रहण कर उच्च पद पे जाना चाहता है, तो उसका विकास करना चाहता है, अपनी सैलरी बढ़ाना चाहता है, तो उसका विकास भी होता है। और फिर उसके बाद में ट्रांसफर। तो ट्रांसफर इसकी अगली प्रक्रिया, मतलब अगली प्रक्रिया विकास के बाद में अगली प्रक्रिया ट्रांसफर। तो ट्रांसफर भी उसका मतलब जहाँ पे जैसे हमारे एक ही जिले में 2 ऑफिस है, तो हम इस ऑफिस से उस ऑफिस में उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। ये प्रक्रिया भी इसके अंतर्गत आती है। जब वह पूरी सेवा देने के बाद में सेवा निरस्त होता है या फिर पद मुक्ति इसके आखिरी स्टेप होती है। तो पद मुक्ति के अंतर्गत जो सेवा निवृत्त होता है तो उसको पद से मुक्त करना, यह भी संगठन की एक प्रक्रिया है। तो यह संगठन की प्रक्रिया थी। अब इसके बाद के अन्य विषयों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।